अपने चेहरे के उस बदसूरत दाग को छुपाने के लिए जैक ने एक पागलपन किया और चूहे की खाल को सीधा अपने चेहरे पर चिपका लिया। फौरन उसने एक ग्रोथ सीरम इंजेक्ट किया और अगली ही सेकंड एक चमत्कार हुआ। चूहे की खाल उसकी स्किन के साथ फ्यूज हो गई और नया मांस बनने लगा, जिसने उस दाग को पूरी तरह ढक दिया। जैक को लगा उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो नई स्किन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि तेजी से पूरे चेहरे पर फैलने लगी। जैक बुरी तरह घबरा गया और नोटबुक में इसका तोड़ एच ढूंढने लगा, मगर पलक झपकते ही उसकी जुबान और मुंह उस नई चमद्दी से सील हो गए। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि स्किन बढ़ती ही जा रही थी और अब उसकी नाक भी बंद हो चुकी थी। कोई रास्ता न देख जैक ने चाकू उठाया और खुद को काटना शुरू कर दिया। सामने खड़ीढ़ी उसकी छोटी बेटी ये सब देखकर सहम गई थी। अपने पिता को तड्डी ढेपता देख उसने भी चाकू उठाया और उस मांस को काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दम घुटने की वजह से जैक की वहीं दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हादसे ने उस बच्ची को डराया नहीं, बल्कि भविष्य के लिए और भी जुनूनी बना दिया। दरअसल ये फिल्म द ट्रांसप्लांट के वो सीन्स हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। खासकर इसके विजुअल्स और ड्रिल मशीन वाला सीन तो सीधा रोंगटे खड्डे कर देता है। कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है और स्कॉलरशिप लेकर विदेश की यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। इतनी मेहनत के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता जैक का अधूरा एक्सपेरिमेंट पूरा करना। दरअसल एक जेनेटिक बीमारी की वजह से उसके चेहरे पर भी जन्म से ही वो निशान था, जिसे ठीक करने के चक्कर में जैक ने अपनी जान गंवाई थी। अब अपनी पढ़ाई और रिसर्च के लिए वो विदेश में अपनी बुआ के पास रहने आ जाती है। उस निशान की वजह से दुनिया ने उसे बहुत ताने मारे थे, लेकिन बुआ ने उसे बहुत प्यार दिया और अपनी बेटी के साथ घुलने मिलने को कहा। उसकी कजिन का नाम एंडी था, जो स्वभाव से बेहद जिद्दी और बदतमीज थी, जिसे देखकर ही लगता था कि इनके बीच बन पाना मुश्किल है।